A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. इस क्वेश्चन की फिगर वैसे तो सवाल में दी हुई है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसे क्वेश्चंस की फिगर नहीं दी जाती है। तो फिगर क्या है वो उसकी बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है ABC, बी पर ये 90 डिग्री है और इधर ये पॉइंट C है। और इसमें कहा गया था हमसे कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रही है इस रोप पर, AC रोप पर, जिसकी लेंथ है 20 मीटर और ये टाइटली इससे बंधी हुई है इस पोल के साथ, AB के साथ। तो हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी AB पोल की लेंथ कितनी होगी, जबकि ये जो रोप है ये इंक्लाइंड हो रही है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल पर। तो हमें फाइंड आउट करना है AB। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं जो दिया हुआ है हमें। तो गिवन हमारे पास है AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ पोल और AC क्या है, AC है लेंथ ऑफ रोप जिस पर ये सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रही है, और एंगल ACB हमें गिवन है 30 डिग्री। हमसे फाइंड आउट करनी है, हमें AB हमसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि इस पोल की हाइट h है, तो क्या काम करेंगे, ट्रायंगल यूज़ करेंगे ABC में। तो h अपॉन कितना AC, ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि थीटा कहाँ आ रहा है, BC पे आ रहा है, तो BC बेस बनेगा, AB इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बारे में हमें पता है कि दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री। यानी कह सकते हैं कि h अपॉन AC 20 है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, 20 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो h इज इक्वल्स टू आएगा 20 अपॉन 2 यानी 10 मीटर। तो AB की जो हाइट आई वो हमारे पास 10 मीटर आई। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. चलिए सवाल के हिसाब से क्वेश्चन की फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक ट्री है AB और स्टॉर्म आने की वजह से ये किसी हाइट से टूट के गिर जाता है। मान लीजिए ये पॉइंट C है जहाँ से ये टूटता है। अब ये जो AC है ये जब टूटेगा तो ये ग्राउंड से टच कर जाता है यहीं से, और एंगल जो फॉर्म होता है ग्राउंड के संग वो बनाता है ये 30 डिग्री। और इस पॉइंट की इस फुट ऑफ द ट्री से जो डिस्टेंस है वो दी हुई है हमें 8 मीटर। तो हमें फाइंड आउट करनी है कि हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री का क्या सेंस है, यानी पूरी AB हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं D पॉइंट है, तो ट्रायंगल यूज करते हैं। इन ट्रायंगल CBD में हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम BC को निकालेंगे, उसके बाद हम CD को निकालेंगे। जितनी BC आएगी और CD आ जाएगी उन दोनों को ऐड कर देंगे, देन फाइनली वी विल गेट द हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले जैसे BC निकाल लेते हैं, तो BC अपॉन BD क्या आएगा, ये हमारे पास ये थीटा यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारे पास tan थीटा, और थीटा में गिवन है 30 डिग्री। BC फाइंड आउट करनी है, BD हमारे पास 8 दे के चल रहा है ये, तो 8 रख देंगे यहाँ, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 8 को ऊपर शिफ्ट कर देते तो BC हमारे पास आएगा 8/√3। तो ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। इसी तरीके से हम CD फाइंड आउट कर लेते हैं। CD का क्या रहेगा,
कि सी डी हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस अपॉन में कर लेते हैं बेस बी डी। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है हमारे पास सेक थीटा और थीटा हमारे पास 30 है। तो सी डी हमें फाइंड आउट करनी है, बी डी हमारे पास 8 है और सेक 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, यानी 2/√3। इस 8 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी सी डी इजिकल्स टू आएगा 16/√3, 8 2 जा 16। अब ए बी हमारे पास कितनी आएगी, ए बी हमारे पास रहेगी बी सी और प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, यही हमारी ट्री की हाइट है। तो बी सी हमारे पास आई थी 8/√3 और सी डी आई है हमारे पास 16/√3। एलसीएम √3 आ जाएगा, 16 और 8 24 आ जाएगा। फाइनली इसको रेशनलाइज कर देंगे, इसके डेनोमिनेटर को, √3 × √3 3 आ जाएगा, 3 से 24 8 टाइम्स कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 8√3। यानी कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री इज, हाइट ऑफ ट्री ए बी इज इक्वल्स टू 8√3 मीटर। चलिए मैं दो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा ताकि आप ज़्यादा लंबे वीडियो ना हो जाएं, इसलिए मैं यहीं इस को ब्रेक करता हूं और बाकी के आगे के क्वेश्चंस आपके आगे की वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।